बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बद चलन औरत का दिलसोज वाक़या। बनी इसराइल के यहाँ एक पहाड़ था जिसे वो बड़ी अजमत वाला समझते थे और इसकी बड़ी तकरीम करते थे। अगर किसी बात का फैसला करते वक्त कसम खाने की नौबत आती तो इस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाते और इसे वो सच्चा समझ लेते। इस शहर में एक खूबसूरत औरत थी जिसका एक नौजवान से नाजायज ताल्लुक हो गया। औरत ने इसको अपने मकान में बुलाना शुरू कर दिया। शोहर को शक पैदा हो गया। बीवी से कहा कि मुझे शक है कि मेरी गैर मौजूदगी में तेरे पास कोई आता है। औरत ने इनकार किया। शोहर ने कहा, अगर तू सच्ची है तो पहाड़ पर चढ़कर कसम खा ले कि तेरा किसी से नाजायज ताल्लुक नहीं है। औरत ने कहा, हाँ, मैं कल पहाड़ पर चलकर कसम खाने को तैयार हूँ। इधर इसने अपने आशना से किसी तरह छुप कर ये कह दिया कि कल तुम पहाड़ के नीचे एक गधा लेकर खड़े रहना। मैं और मेरा शोहर पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहाँ आएंगे और मैं शोहर से कहूँगी कि मैं पहाड़ पर चढ़ते हुए थक जाऊंगी। इस बहाने तुम्हारा गधा किराए पर लेकर मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगी। तुम गधे वाले के भेष में वहाँ मौजूद रहना और गधे पर मुझे सवार करके मेरे साथ साथ चलना। जब दूसरे रोज मियाँ बीवी पहाड़ पर चढ़ने के लिए घर से निकले और चलते चलते पहाड़ के करीब पहुँचे तो वहाँ इस औरत का आशना गधे वाले के भेष में गधा लिए खड़ा रहा। औरत ने शोहर से कहा कि चलते चलते मैं थक गई हूँ, मुझे ये गधा किराए पर सवारी के लिए दो। शोहर ने गधे वाले से किराया मुकर्रर किया और बीवी को गधे पर सवार करके तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो जगह आई कि जहाँ लोग कसमें खाते थे तो इस मकार औरत ने अपने आप को गधे से नीचे गिरा दिया और इस गिरने में अपनी रानें वगैरह काबिल सतर बदन भी नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा कर दिखाई कि शोहर ने समझा कि गधे से इत्तफाकन गिर गई और गिरते वक्त इत्तफाकन नंगी हो गई। वो झट उठी और अपना लिबास दुरुस्त करके पहाड़ की कसम खाने वाली जगह पर खड़ी होकर कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ कि मेरे नंगे बदन को आज तक तुम्हारे सिवा और इस गधे वाले के सिवा और किसी ने नहीं देखा। शोहर मुतमईन हो गया क्योंकि इसने ये समझा कि इस गधे वाले ने इसे गधे से गिरते हुए इसका नंगा बदन इत्तफाकन देखा है। तो देखा आपने, औरत जब मकरो फरेब पर आ जाए तो ऐसी चालाकियां दिखाकर शोहर को बेवकूफ बना देती है। लेकिन ये पता नहीं कि आज ये गुनाह किसी मकरो फरेब से छुपा भी लिया और किसी को पता ना भी चला तो कल क़यामत में ये बात नहीं छुपेगी, इसलिए कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। अल्लाह वो ज़ात है जो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह से कोई काम छुपा हुआ नहीं। दुनिया वालों से छुप सका है लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सका। और अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अज़ाब बता दिया और फरमाया कि ऐसी औरत सीने के बल जहन्नम के अंदर जलेगी। अल्लाह ताला हर बीवी को शोहर का फर्माबरदार और शोहर को बीवी से वफा करने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।